ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जहाँ पर प्रेसिडेंट मदुरो को कैप्चर भी किया गया था और उनकी वाइफ और उन्हें पकड़कर मैनहट्टन की जेल में डाल दिया गया। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये सिर्फ ऑयल रिसोर्सेज के लिए ही है। बट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, इज दिस लाइक ये सिर्फ ऑयल रिसोर्सेज के लिए है कि यहाँ पर ऐसा दौर आ गया है, ऐसी डिप्लोमेसी आ रही है जहाँ पर ब्रूटल फोर्स नया इंटरनेशनल लॉ है? जी, ब्रूटल फोर्स तो हमेशा से ही जी इंटरनेशनल लॉ रहा है, जी लेकिन आजकल ये खुले में हो रहा है। इट्स बिकम वेरी ओपन नाउ कि जी फोर्स इज माइट इज राइट एंड द रूल ऑफ द जंगल इज द रूल ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो क्या हो रहा है कि यूएस ने रिसेंटली लास्ट ईयर एक नया नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, जी जिसमें उन्होंने कहा था कि दे आर पिवटिंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो डिफेंस करेंगे, और बहुत लोगों ने इंटरप्रेट किया था कि यूएस इज रिट्रीटिंग इनटू हेमिस्फेरिक डिफेंस एंड अबैंडनिंग द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जी और एशिया और ये सब रीजन्स को अबैंडन कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि एक एक यूएस की एक पुरानी फॉरेन पॉलिसी थी जिसको कहते थे द मनरो डॉक्ट्रिन। ये 1823 में यूएस ने एस्टैब्लिश की थी, एसेंशियली उसको स्टार्ट जी किया था। तो मनरो डॉक्ट्रिन क्या है कि यूएस ने उस समय डिक्लेयर किया कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, जी यहाँ पे जितने भी राष्ट्र है, वहाँ पर यूएस विल नॉट अलाउ एनी एक्सटर्नल नॉन हेमिस्फेरिक पावर टू इंटरफियर इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ दिस जी नेशंस। जी एसेंशियली उस समय यूरोपियन नेशंस पूरी दुनिया को कोलोनाइज कर रहे थे, करेक्ट और यूएस ने कहा कि हम किसी भी अमेरिकन नेशन में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर के नेशन में कॉलोनाइजेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे जी यूरोपियंस का। जी तो ये मनरो डॉक्ट्रिन था। हम्म, अभी ट्रंप ने इसको री इंस्टेट किया है, मनरो डॉक्ट्रिन को। तो एसेंशियली इसका मतलब ये है कि द यूएस विल बी द ओनली पावर इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हम्म, अब ब्राजील में अगर आप देख लीजिए तो किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं करेक्ट अलाउ होगा। चिले, अर्जेंटीना, मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, कहीं पर भी तो हमारा ही दबदबा रहेगा ऐसे? हमारा ही रूल होगा यहाँ पे। हम्म, वी विल बी द सुपर कॉप। जी और उसके उपरांत उन्होंने एक ट्रंप कोरोलरी भी एस्टेब्लिश की है, विच सेज दैट इवन ये जो नेशंस है हाँ वेस्ट हेमिस्फीयर में, जी वो भी अगर यूएस के विरुद्ध जाएंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से वेनेजुएला है, जो इट इज फॉर एग्जांपल इट वांट्स टू अलाइन विद रशिया एंड चाइना, तो इसको ये अलाउ नहीं करेंगे, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके तो हम जो देख रहे हैं अभी इनके यूएस के एक्शंस इस रीजन में, वेनेजुएला में जो हुआ वो देखा हमने, ग्रीनलैंड पर भी वो अभी अपना क्लेम कर रहे हैं। जी तो दिस इज द मनरो डॉक्ट्रिन एंड द ट्रम्प जी डॉक्ट्रिन इन एक्शन जी लेकिन जी व्हेन इट कम्स टू वेनेजुएला। यूएस ने वेनेजुएला पर ये क्यों किया? उन्होंने वहाँ पर अपनी मिलिट्री भेजी, वहाँ पर श्री मदुरो जी और उनकी पत्नी को किडनैप किया और लेके गए और डाल दिया जेल में यूएस में। दिस इज ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, Yeah. राइट, कंप्लीटली। तो ये क्यों किया है? और उन्होंने क्या किया कि सिर्फ मदुरो और उनकी पत्नी को किडनैप किया, बाकी किसी को कुछ नहीं किया। उन्होंने वेनेजुएला में रेजिम चेंज नहीं किया। वहाँ पर डेल्सी रोड्रिगेज जो नंबर 2-3, वो अभी प्रेसिडेंट होगी, एक्टिंग प्रेसिडेंट और व्हाटएवर, एंड द गवर्नमेंट इज एसेंशियली इंटैक्ट माइनस द प्रेसिडेंट। तो यूएस ने ऐसा क्यों किया? अगर उनको रेजिम चेंज करना होता तो उनको बहुत सारा अपना रिसोर्सेज का एक्सपेंडिचर करना पड़ता। दे वुड हैव हैड टू सेट द मिलिट्री, जो वेनेजुएला की मिलिट्री उनसे उनके साथ फाइट करना पड़ता। फिर मे बी पब्लिक भी जो वेनेजुएला की है वो भी रेजिस्ट करती शायद। करेक्ट, तो ये बहुत ही ये सब डिफिकल्ट चीज कट है। ही हो गया ना। तो इन्होंने क्या किया कि मदुरो को निकाल दिया, और शायद कुछ डील हुआ होगा ओके with the top leadership in Venezuela, maybe in the maybe the top politicians, और शायद top military people के साथ उन्होंने कुछ डील किया होगा, maybe कुछ पैसा दिया होगा पोटेंशियली। जी जी ये स्पेकुलेशन है, ऑब्वियसली वी डोंट नो, ये सब पब्लिश करेक्ट नहीं होगा, लेकिन मोस्ट लाइकली ऐसा कुछ हुआ होगा, सो दैट वेनेजुएला विल नाउ एक्ट एज पर यूएस डिमांड्स। तो अभी क्या होगा कि वेनेजुएला का जो भी ऑयल है, अबाउट 65% उनका जो ऑयल था वो चाइना को जा रहा था। अब ये नहीं होगा, राइट। और चाइना का जो ऑयल इंपोर्ट्स है उसका सिर्फ 3-4% वेनेजुएला से आ रहा था। सो इट इज नॉट अ बिग डेंट इन चाइनाज ऑयल इंपोर्ट्स, बट इट इज स्टिल देयर। तो अभी वेनेजुएला का जो भी ऑयल है इट विल बी कंट्रोल बाय द यूएस। वेनेजुएला जिसको बेचेगा वो यूएस डिसाइड करेगा, एंड सो ऑन। सो अभी यूएस कह रहा है कि वेनेजुएला शुड सेल ऑयल टू इंडिया, क्योंकि इंडिया के पास रिफाइनरी है विच कैन हैंडल द एक्स्ट्रा हेवी क्रूड सावर ऑयल विच कम्स फ्रॉम वेनेजुएला। तो एसेंशियली वेनेजुएला पे क्यों किया इन्होंने? फर्स्ट ऑफ ऑल टू एस्टैब्लिश यूएस सुप्रीमेसी इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और दूसरा टू कट ऑफ वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ चाइनाज ऑयल सप्लाई। तो इसलिए ये किया है यूएस ने।